नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश। मैं आपको आज एक सुंदर कथा बताने जा रहा हूँ। एक ऐसा मनहूस आदमी रहता था एक गांव में, जहाँ उसको मनहूस आदमी के नाम से ही जाना जाते थे। लोग उसकी शक्ल देखते ही पूरा दिन उनका खराब हो जाएगा, ऐसी उनके मन में धारणा आ गई थी। इसीलिए जो भी उसकी शक्ल देखता वो दूसरी गली से ही भाग जाता था। एक समय की बात है, राजा और उनके सेनापति किसी काम के कारण वहाँ गांव पर गए। जैसी ही उनकी दृष्टि उस मनहूस आदमी पर पड़ी और वैसी राजा की तबीयत खराब हो गई। थोड़ी देर बाद राजा की और तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी। ज़्यादा तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने घर में लौटना पसंद किया। जैसे ही वो राज दरबार में आते हैं, राजा की ऐसी हालत देखकर बड़े बड़े हुक्म बुलवाए गए, लेकिन दवाई लेने के बाद भी उनकी तबीयत में कोई सुधारना नहीं आ रही थी। तभी राजवैद्य जी ने राजा को ज्योतिष्य बुलाने का सुझाव देते हुए कहा कि हे राजन, मुझे लगता है कि आप पर किसी मनहूस आदमी का साया पड़ गया है। राजवैद्य जी की बात का मान रखते हुए राजा ने ज्योतिष्य बुलाने का आदेश दिया। तभी राजा ने मन ही मन में कहा कि मुझ पर तो किसी मनहूस आदमी की छाया गिरी ही नहीं। तभी राजा ने सोचा कि हाँ, मैं उस मनहूस आदमी के गांव में गया था, शायद उस मनहूस आदमी की मुझ पर नज़र गिरी। तो राजा ने जैसे ही यह सोचा, उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया कि उस मनहूस आदमी को जेल में डाला जाए और उसको सजाए मौत दी जाए। कुछ देर बाद राजा के आदेश के बारे में सेनापति को पता चला। वो तुरंत उस मनहूस आदमी के पास पहुंचे और कहा कि मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं किसी न किसी तरकीब से तुम्हें बचा ही लूँगा। इतना कहकर सेनापति तुरंत राजा के पास पहुंच गए। सेनापति ने राजा से पूछा कि आपको क्या हुआ है, आप इतने बीमार कैसे गिर गए? तब जवाब में राजा ने कहा कि शायद मुझ पर वो मनहूस आदमी की नज़र गिर गई और मैं बीमार पड़ गया। तब राजा का जवाब सुनते हुए सेनापति उन्हीं के सामने हंसने लगे। यह देखकर राजा ने कहा कि तुम मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हो क्या सेनापति? तब सेनापति ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मुझे तो बस इतना ही कहना है कि अगर मैं आपको उस आदमी से भी मनहूस आदमी का अगर शक्ल दिखा दूं, तो क्या आप उस आदमी की सजा माफ़ कर देंगे? राजा ने कहा, उससे भी बड़ा मनहूस आदमी? सेनापति ने, हाँ महाराज, उससे भी बड़ा मनहूस आदमी आपके ही राज्य में है, जिस कारण उस मनहूस आदमी को सजा हुई है। सेनापति ने थोड़ी देर बाद एक आईना लाया और महाराज को उसमें शक्ल देने को कहा। जैसे ही राजा की शक्ल उस आईने में पड़ती है, राजा ने बोला कि वो मनहूस आदमी कौन है? वैसे ही सेनापति बोलता है कि मनहूस आदमी आईने में खड़ा है। तब राजा बोलते हैं कि सेनापति, तुम क्या मूर्ख हो गए हो? तब सेनापति कहता है कि महाराज, आपका चेहरा देखने से उसका तो पूरा जीवन ही खराब हो गया, उसको तो मौत की सज़ा मिल गई। तो उसके जीवन में आपसे बड़ा मनहूस आदमी कौन हो सकता है? तब सेनापति बोल उड़े कि महाराज, उससे बड़े मनहूस आप स्वयं हैं। उस मामूली आदमी ने तो बस आप पर नज़र ही डाली। आपको लग रहा है कि उसके कारण आपकी तबीयत खराब हो गई। उस बेचारे आदमी का तो सोचिए ज़रा, वो तो आपकी नज़र पड़ने की वजह से जेल में पहुंच गया। सुबह सुबह आपको देखने की वजह से ही उसका दिन तो छोड़िए, उसका पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया और अब कुछ देर में उसको मौत की सज़ा मिल जाएगी। अब आप ही बताइए, तबीयत खराब होना बड़ी मनहूसियत है या मौत की सज़ा? तब सेनापति बोले कि अब आप खुद को मौत की सज़ा मत देना, क्योंकि आप हम सभी के राजा है और हम जान से भी ज़्यादा आपको प्यार करते हैं। तब सेनापति की ऐसी बुद्धिमत्ता देखकर राजा जोर से हंस पड़े। उन्होंने तुरंत ही सिपाहियों को उस आदमी को जेल से रिहा करने का आदेश दिया और साथ ही साथ उसकी मौत की सज़ा भी माफ़ कर दी और सारे राज्य में घोषणा कर दी कि आज के बाद उस मनहूस आदमी को कोई भी मनहूस आदमी ना कहे, उसे उसके नाम से ही जाना जाएगा और जो भी उसको मनहूस आदमी कहेगा उसको कारागार में डाल दिया जाएगा।
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की भी बातों पर आकर फैसला नहीं लेना चाहिए और अंधविश्वास तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। थैंक यू। हमारी यह कथा आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियोज़ है वो आपको तक सरलता से पहुंच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। आबाद रहिए, सुरक्षित रहिए।